Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence। हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा और व्याकरण के बारे में। आज हम जानेंगे भाषा के बारे में और व्याकरण से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। आइए जानते हैं भाषा के बारे में। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन ना हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न हो तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है। प्रकट करना, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। भाषा और व्याकरण से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है। पहला है 21, दूसरा है 24, तीसरा है 25, चौथा है 26। इसका सही उत्तर है 25। प्रश्न नंबर दूसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है वर्ण, चौथा है कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वर्ण। प्रश्न नंबर तीसरा, अनुसार का प्रयोग किस शब्द से हुआ है। पहला है आँख, दूसरा है गंगा, तीसरा है अ और ब, चौथा है कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आ और ब। प्रश्न नंबर 4, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। इसका सही उत्तर है 11। प्रश्न नंबर 5, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। पहला है 36, दूसरा है 33, तीसरा है 25, चौथा है 11। इसका सही उत्तर है 25। प्रश्न नंबर 6, हिंदी शब्दकोश के क्रम में आरंभिक ध्वनि है। पहला है नासिक, दूसरा है तालु, तीसरा है मुर्दा और चौथा है दंत। इसका सही उत्तर है नासिक। प्रश्न नंबर 7, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। पहला है व्याकरण, दूसरा है भाषा, तीसरा है शब्द, चौथा है वाक्य। इसका सही उत्तर है भाषा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा संघोष नहीं है। पहला है क, दूसरा है फ, तीसरा है श, चौथा है सभी। इसका सही आंसर है सभी। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण नहीं है। पहला है ए,
दूसरा है क, तीसरा है ज, चौथा है फ। इसका सही उत्तर है फ। प्रश्न नंबर 10, मूल स्वर कितने होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 11, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 12, भाषा की अविनाशी इकाई है? पहला है वर्ण, दूसरा है अक्षर, तीसरा है शब्द, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अक्षर। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से एक मात्रिक स्वर कौन सा नहीं है? पहला है अ, दूसरा है री, तीसरा है ए, चौथा है ऊ। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 14, व्यंजनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है अजंत, दूसरा है हलत, तीसरा है प्लुप्त और चौथा है प्रकंपित। इसका सही उत्तर है हलत। प्रश्न नंबर 15, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 5। इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 17, वर्ण किसे कहते हैं? ए, किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, बी, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, सी, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, डी, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। इसका सही उत्तर है किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। प्रश्न नंबर 18, संयुक्ताक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? पहला है 36, दूसरा है 44, तीसरा है 48, चौथा है 53। इसका सही उत्तर है 44। प्रश्न नंबर 19, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? ए, वर्ण की मात्राएं, बी, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, सी, ध्वनियों का परिणाम, डी, वर्णों का क्रम। इसका सही उत्तर है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। प्रश्न नंबर 20, भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है अक्षर, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है वर्ण, चौथा है स्वर। इसका सही उत्तर है डी, स्वर। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।